हेलो, नमस्कार दोस्तों। जैसा फिन अकेडमी ने आपसे कहा था कि हम लोग डेली आज से प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस करेंगे सीजीएल के लिए। तो आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके पास एक प्रीवियस ईयर पेपर लेकर, जो हुआ था आपका 3 मार्च 2020 शिफ्ट 1 का पेपर है। आज हम मैथ सॉल्व करेंगे। आज आपको तीनों पेपर मिल जाएंगे, मैथ, रीजनिंग और जीएस के। पहला आज हम मैथ सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन में दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इतना, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी, देन फाइंड द एरिया ऑफ बीडी। तो हम क्या करेंगे, पहले बेटा डायग्राम बना लेते हैं जल्दी से। इसने क्या रखा है तो हमने किया ए बी सी। उसके बाद हमें बताया गया कि बी सी पर एक मिड पॉइंट है डी और ए बी पर मिड पॉइंट है ई। बेटा हमने इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच ली और इसने एरिया दे रखा था आपको, बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया दे रखा था। कितना दे रखा था? ट्रायंगल ए बी सी का एरिया दे रखा था 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो, जब भी ये मिड पॉइंट होता है बेटा, तो ये क्या हुआ, ये दोनों साइड बराबर, ये वाली साइड बराबर। तो दोनों में क्या कंडीशन होती है बेटा? दोनों में ट्रायंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये एक ट्रायंगल, ये ऊपर वाला और ये पूरा बड़ा वाला, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे बेटा? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये आपको याद कर लेना है। ये हो गया आपका BED कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ABC। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इनकी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, क्या होती है? इनकी एक साइड, किसी भी ट्रायंगल, इन दोनों की, एक बड़े वाले ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल की साइड का रेशियो लो, तो बड़ा वाला ट्रायंगल AB और फिर दूसरी साइड होगी आपकी BE। इन साइड का स्क्वायर करो, वो किसके बराबर होता है? इनके ट्रायंगल के एरिया के रेशियो के बराबर होता है। तो हमने देखो ऊपर बड़ी वाली लिखी, तो हमें बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया लिखना पड़ेगा, ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल, हमने देखो छोटे वाले की लिखे तो छोटा वाला एरिया लिखना पड़ेगा BEC। हमें यही चीज निकालनी है। हम क्या करेंगे, हमको पता है AB क्या है, AB और AE ये क्या है, या BE। ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये एक होगी ये भी एक होगी, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी? 2 हो जाएगी बेटा। मैं लगा देता हूँ, तो ये 2 हो गई, ये आपकी 1 हो गई, इसका स्क्वायर और ये आपकी हो गई ABC अपॉन BEC। देखोगे ABC की वैल्यू दे रखी थी आपको कितना? 44 बेटा। यहाँ हमको निकालना है, इसको हमने ऐसे ही रखा BEC। अब देखो बेटा, इसको सॉल्व किया तो ये हो गया आपका 4/1, ये हो गया आपका 44 बटे ट्रायंगल BEC। बेटा मैं इससे काट देता हूँ, कितना आएगा? 11। मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बेटा आ जाएगा आपका ट्रायंगल BEC इक्वल टू 11। देखो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा बेटा? ऑप्शन हमारा दूसरा सही है। ये करेक्ट आंसर हो गया हमारा। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो को बैक कर करके देख सकते हैं, रिवर्स कर करके। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ द नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, इफ द नंबर if the number if the number 1005 x4 is completely divisible by 8, then the smallest, then find x। मैंने क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए बेटा, ऐसे क्वेश्चन हमको क्या करना होता है? देखो ये नंबर दे रखा है आपको, ये नंबर, इस नंबर को नोट करते हैं हम।
क्या है, नंबर है 1005x4 और इसे डिवाइड करना है किससे बेटा, 8 से। तो आपने डिजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा बेटा। डिजिबिलिटी रूल में आपको बताया गया कि जब भी 8 से डिवाइड करते हैं तो वो पूरे नंबर से मतलब नहीं होता, हमें लास्ट की 3 डिजिट से मतलब होता है। किसकी, लास्ट की 3 डिजिट। तो लास्ट की 3 डिजिट अगर हमारी 8 से डिवाइड हो जाती है तो हमारा वो नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा हम क्या करेंगे, लास्ट की 3 डिजिट उठाए, हम यहाँ पे लगा देते हैं 5x4। अब मैं 8 से डिवाइड करता हूँ, तो 8 से डिवाइड होगा, थोड़ा मैं कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, तुरंत हो जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पे कौन सा नंबर रखूँ, कुछ सोचो। 8 से डिवाइड हुआ है, यहाँ पे नीचे पीछे 4 भी आ रहा है, ठीक है ना। तो 4 आपका दो ही कंडीशन में आता है, देखो एक ही कंडीशन में आता है, जब आपका 64 आता है और एक 24 आता है, ठीक है ना। एक आता है आपका 8 इंटू 3 24 और 8 टू 64। दो कंडीशन में आपके लास्ट में 4 आता है। इसका मतलब है या तो 2 होना चाहिए या 4। मैं कैसे लगाता हूँ, या तो यहाँ कट के 2 आना चाहिए, 24 आना चाहिए, या आपका क्या आ जाना चाहिए, 6 आ जाना चाहिए, तभी यहाँ पे आपका डिवाइड होगा। ये देखो अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 6 से कम करता तो यहाँ 0 ले लेगा, तो ये कितना हो जाता है 48। कितनी बार जाता है, 6 48। और अगर मैंने यहाँ 0 लिया होता तो कितना हो जाता, 2 2 बच जाता 24। तो ये पूरा डिवाइड हो जाता कि नहीं हो जाता बेटा। तो इसका मतलब पहले ही मुझे पता चल गया x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 0 हो गई बेटा। क्यों, हमने पहले देखा 0 रखा, फिर हम 1 रखते, फिर हम 2 रखते, फिर हम 3 रखते और हम जल्दी से गैस करते, हमें पता चल जाता। तो बेटा हमें पता चल गया 0 रखा, यहाँ पे 50 में से 48 जाएगा 2 और 2 24 होगा, 24 8 से चला जाता है। तो हमारा काम हो गया। एक और हो सकता था, अगर मान लो यहाँ पे 2 नहीं दिया, तो मैं बता रहा हूँ, अगर x 0 नहीं लगता तो देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे 6 बचाना है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे ये तो आपका आंसर आ गया है, 0 है। अब मैं एक तरीका और बताता हूँ, अगर ये 0 नहीं होता तो आप सोचते क्या कि यहाँ पे मुझे 6 लाना है। 6 लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो आप कहते हैं यहाँ पे कितना होना चाहिए था, x4 हो जाता। देखो अगर x यहाँ पे 4 हो जाता तो बेटा क्या होता, तो जब 54 होता तो 8 से जाता नहीं, 8 से 48, आपको यहाँ पे भी क्या बचता, 6 बचता। तो अभी बेटा 4 भी हो सकता था और 0 भी हो सकता है, लेकिन आपका आंसर क्या है, पहले 0 है बेटा। आपका आंसर आ चुका है 0। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे हम लोग। If the base radius of two cylinder are 2 3 the height of it and the ratio volume, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, कह रखा है कि इफ द रेशियो ऑफ base radius of a cylinder कितना दे रखा है बेटा, रेशियो 3:4, 3:4 और हाइट का रेशियो दे रखा है बेटा। हाइट का भी लिख लेते हैं शॉर्ट में, जल्दी जल्दी ऐसे क्वेश्चन लगेंगे, टाइम लग जाएगा। हाइट का रेशियो दे रखा है आपको 4:9 और कहा है वॉल्यूम का रेशियो निकाल दो, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम। चलिए बेटा सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं हम लोग, हमें जो दे रखा है उस चीज को हम जल्दी से लिखते हैं। तो क्या करेंगे, तो दो, इसमें क्या मतलब हुआ, यहाँ पे 2 सिलेंडर है, तो एक की होगी R1 रेशियो R2 3:4। इसका मतलब क्या होता है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं रेशियो को हम, ठीक है ना, 3/4। दूसरा आपको हाइट दे रखी है H1 रेशियो H2 कितनी है, 4:9। तो बेटा इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, H2/4:9। अब देखते हैं वॉल्यूम चलते। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, V1 V2 निकालना है आपको। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन पाई R2 स्क्वायर H2। देखो बेटा पाई से पाई कट जाएगी। अब मैं इसे कैसे लिखूंगा, देखो R1 तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, पूरे पे स्क्वायर लगा दिया मैंने, और H1 बेटा बस कुछ नहीं करना, मुझे वैल्यू लगानी है। यहाँ 3/4 है, देखो R1 R2 की वैल्यू
लगा दी, स्क्वायर कर दिया बेटा। यहाँ h1 h2 की वैल्यू 4/9 देती है। सॉल्व करते हैं बेटा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9, यहाँ आ जाएगा आपका 16, यहाँ आ जाएगा आपका 4, यहाँ आ जाएगा 9। देखो बेटा ऊपर 9 लिखा, नीचे 9 लिखा, कट गया। यहाँ लिखा 4, यहाँ लिखा 16, ये 4 से कटा 4, तो कितना बचा था, ऊपर 1 नीचे 4। तो क्या रेशियो आ गया हमारा, वॉल्यूम का रेशियो आ गया V1 रेशियो V2 आ गया आपका 1:4। बेटा यही आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है बेटा, चलते हैं। कोई दिक्कत किसी को शायद होनी नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आज आपको रीजनिंग का भी बैच मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा रीजनिंग का भी, शिफ्ट 1 का। चलिए, तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ एक्स वाई जेड आर इंटीजर देन एक्स वाई कुल में होने चाहिए, तो माइनस कैसे देखते हैं। चलिए, तो आपको दे रखा है कि एक्स वाई जेड एक इंटीजर में है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स वाई जेड इंटीजर है, तब आपको दे रखा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 17, नहीं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8। दूसरा आपको दे रखा है वाई प्लस जेड इक्वल टू 13, वाई प्लस जेड इक्वल टू 13। और तीसरा दे रखा आपको जेड प्लस एक्स इक्वल टू 17। और आपसे वैल्यू पूछी है एक्स क्यू एक्स स्क्वायर अपॉन बाई जेड। आपको निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन बाई जेड, इसकी आपको वैल्यू पूछी है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखो इसका मतलब क्या है, आपको एक्स और वाई जेड की वैल्यू निकाल लेनी है। तो अब देखो जब भी ऐसी चीज आए, आपको दो 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 करके ऐड हो रहे हैं, तो आपका करेंगे पहले तीन इक्वेशन को जोड़ देते हैं। तो जब जोड़ देंगे तो क्या होगा, देखो मैंने इन तीनों को जोड़ रहा हूँ, तो यहाँ एक एक्स यहाँ, तो कितनी होगी बेटा 2x, यहाँ बाई कितना होगा बेटा 2y, यहाँ जेड कितना होगा बेटा 2z। अब क्या करेंगे हम लोग, ये हुआ 8 प्लस 13 प्लस 17, ये कितना हो गया, दो कॉमन ले लो, कितना बचेगा बेटा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 30 और एक 38। तो बेटा इस 2 से 38 को काट देंगे, कितना आएगा 19। तो आपका बचा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 19। अब देखो तीनों की वैल्यू आ गई। अब मुझे किसकी चाहिए, अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे एक्स प्लस वाई है, जिसकी वैल्यू लगा देता हूँ तो मुझे किसकी मिल जाएगी, जेड की। तो मैंने लगा दी इसकी जगह 8, जेड कितना हुआ 19, उधर ले गए तो जेड की वैल्यू आ गई 19 माइनस 8, कितने आ गई बेटा 11। वैसे ही मुझसे पूछा किसकी, वाई। देखो मैं क्या करता हूँ, वाई प्लस जेड की जगह लगा देता हूँ, तो मुझे किसकी आ जाएगी, एक्स की। लगा दिया मैंने 30 19, ये सेट गया बेटा, कितना बच गया आपका 6। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6। अब मैं जेड प्लस एक्स की जगह लगा देता हूँ, जेड प्लस एक्स की जगह, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी वाई, इसकी जगह मैं लगा दूंगा बेटा 17, ये आपका 19, तो ये उधर जाएगा, कितना बचेगा बेटा 2। तो आंसर आ गई 2। अब बस सारी वैल्यू आ गई मेरी। अब जो क्वेश्चन में दे रखा है, जो पूछा उसमें लगा देते हैं। इसने पूछा एक्स स्क्वायर ऑन बाई जेड, तो ये एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स की वैल्यू 6 लगा देते हैं, स्क्वायर लगा स्क्वायर। बाई की वैल्यू कितनी है 2, जेड की वैल्यू कितनी है 11। तो इसे सॉल्व करेंगे बेटा, ऐसे मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 6 2 इंटू 11, इस 2 से 6 काट दिया 3, बेटा कितना बचा यहाँ पे 18 हो गया, नीचे 11। तो बेटा ये आंसर आ गया आपका। ओके, कोई प्रॉब्लम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 आपका डाटा इंटरप्रिटेशन है, वो मैं क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, आपका बहुत टेबल नोट करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7 क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 नोट करता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है इफ x इक्वल टू 4 cos थीटा 4a प्लस 5 sin a और आपको y की वैल्यू दे रखी है 4 sin a माइनस 5 cos a। तो आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बताइए। चलिए बेटा सॉल्व करते हैं। इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं हम लोग आगे। तो जब भी इस क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछिए। या तो आप क्या करिए होल स्क्वायर इनके लगा के होल स्क्वायर बोल दीजिए, या इन दोनों को ऐड करके स्क्वायर बना लेते हैं। चलिए देखते हैं तो कैसे बनेगा। मैंने बताया एक्स प्लस वाई की यहाँ से एक्स प्लस वाई करता तो क्या आता, तो लंबा पड़ जाएगा यहाँ से मुझे लग रहा है। हम लोग क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को खोल देते हैं यहाँ पे डायरेक्टली। एक्स की वैल्यू कितनी है 4 cos a प्लस 5 sin a इसका स्क्वायर हो गया, प्लस बाई का था बाई की वैल्यू लगा दी 4 sin a माइनस 5 cos a का स्क्वायर हो गया बेटा। कर देते हैं बेटा स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 4 cos a स्क्वायर 4 पर स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर sin स्क्वायर a। अब इन दोनों का खोलेंगे बेटा क्या हो जाएगा 2 cos 4 into 5 sin a cos a। अब देखो बेटा इसका भी खोलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 स्क्वायर sin स्क्वायर a प्लस 5 स्क्वायर cos स्क्वायर a प्लस ये माइनस आ जाएगा 2 into 4 into 5 sin a cos a। अब देखो बेटा ये चीज बिल्कुल सेम लिखी है, ये सही है कट जाएगा क्योंकि एक जगह प्लस की थी एक जगह माइनस की थी। अब देखोगे यहाँ पे 4 और 4, अगर मैं इस 4 को कॉमन लूँ पास में लिख के तो क्या बचेगा आपका cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। यहाँ पे देखोगे 5 और ये 5, इसको कॉमन लें तो क्या बचेगा आपका sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। अब देखोगे ये तो वैल्यू 1 होती है, ये वैल्यू 1 होती है, तो बेटा कितना आ गया इसकी जगह 1 प्लस इसकी जगह 1। सॉल्व कर देते हैं, इसकी जगह 16 इसकी जगह आपका हो गया 25, दोनों को ऐड किया तो हो गया बेटा 41। यही आपका क्या है आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा। हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए एवरेज का क्वेश्चन आ गया बेटा। एवरेज का क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी है। तो क्वेश्चन दे रखा है आउट ऑफ 6 नंबर द सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 7 टाइम्स ऑफ 6 नंबर। इसका मतलब इसने हमसे बताया कि 6 नंबर है आपके पास, मतलब मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये पहला नंबर दूसरा नंबर टीएच लगा लीजिए फर्स्ट थर्ड और ये 6th नंबर होंगे, ठीक है ना। इनका इसने एवरेज दे रखा है, देखो बेटा कितना दे रखा है आपको, एवरेज दे रखा है 136। एवरेज कितना दे रखा है इसने बेटा 136। अब देखो जब भी एवरेज देता है तो एवरेज निकलता कैसे है, सारे नंबर का सम अपॉन टोटल नंबर। तो टोटल नंबर 6 थे 6। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से सम निकाल लेता हूँ, तो सम कितना निकल आएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पीडीएफ डाल देंगे ताकि आप क्वेश्चन देख के समझ सकें क्या क्वेश्चन है। तो बेटा मैंने सम निकाला, इस 6 का मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, हो गया। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन इसने क्या रखी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसने क्या कह रखा है, इसने क्या रखा है out of 6 number the sum of first 5 number is 7 times of
तो इसने कहा कि जो शुरू के 5 नंबर है उनका जो सम है वो 7 टाइम्स ऑफ, तो मैं सम निकाल लेता हूँ शुरू के 5 नंबर्स का। तो इनका जो सम है वो 7 टाइम ऑफ 6 नंबर है, कितना 6th नंबर, 7 टाइम्स ऑफ 6th नंबर। तो मुझे निकल आया, पूछा हमसे, पूछा भी क्या है 6th नंबर निकालिए। तो चलिए बेटा यहाँ पे लगा देते हैं। तो 5 तक आपकी वैल्यू कितनी लग जाएगी 7 6, तो इस वैल्यू में लगा देते हैं, कितना हो जाएगा 7 इंटू 6 प्लस आपका एक बच गया होगा नंबर कौन सा 6, कितना बेटा इनका मल्टीप्लाई मत करिए, ये तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। चलिए ये दोनों कितना हो गया 7 और 1 8, कितना हो गया 8 इंटू 6th नंबर, ये हो गया 136 इंटू 6। 8 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आएगा बेटा 8 एकम 8 बचा 5, 8 7 56, तो बेटा बच गया यहाँ पे 17 इंटू 6, ये आपका 6th नंबर। बेटा मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 6 का, इसमें किया 6, उसका किया 42, होगा 2 10, बेटा 102। तो आपका आंसर आ गया बेटा 102, 6th नंबर है आपका 102, यही आपका आंसर है बेटा। ओके, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी है, वो आपका डाटा इंटरप्रिटेशन से है, वो क्वेश्चन अभी हम नहीं करेंगे, बहुत नोट करना पड़ेगा डाटा। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है आपको, इफ x की पावर 2a इक्वल टू y की पावर 2b इक्वल टू z की पावर 2c एंड x स्क्वायर इक्वल टू बाई z, देन फाइंड निकालना आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन बी सी, ये निकालना है बेटा आपको। चलिए जब भी ऐसे अलजेब्रा के क्वेश्चन है बेटा तो हमको क्या करना पड़ेगा, हिट एंड ट्राई मेथड लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, हिट एंड ट्राई मेथड, तभी हमारा हो सकता है। देखिए बेटा अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ए को भी 1 मान लूँ, बी को भी 1 मान लूँ और सी को भी 1 मान लूँ। जब इनको 1 1 मानोगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखो x की पावर 2, यहाँ y की पावर 2 और z की पावर 2, ठीक है ना, तभी ये सेम आ सकते थे। अब मैं क्या करूँगा, देखो ये सेम है, इसका मतलब क्या होगा, ये भी सेम होना चाहिए, तो x y और z भी क्या होंगे सेम होंगे। चलिए यहाँ से मुझे ये चीज पता चल गई। अब मैं जो कंडीशन दे रखी है यहाँ से जो वैल्यू मैंने निकाली वो उसमें लगा के देखता हूँ ये हमारा काम कर रही है या नहीं कर रही। चलिए देखते हैं। तो हमको दे रखा था एक्स स्क्वायर बाई जेड, ये आपको कंडीशन आपने निकाली अपनी तरफ से गैस करके, ये चीज देता है इसमें चेक करिए, अगर ये चीज सही हो गई तो आप इसमें वैल्यू लगाइए और वैल्यू आपका निकल जाएगी। चलिए मैंने माना था, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मुझे पता चला एक्स की जगह क्या ले सकता हूँ मैं, यहाँ छोड़ देता हूँ, उसको करता हूँ, वाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स, जेड की जगह बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स, तो दोनों का स्क्वायर किया तो कितना आ गया स्क्वायर, इसके मतलब दोनों चीजें बराबर आ गई, मतलब हमने जो माना था वो हमारा क्या हो गया सही हो गया। अब मैं बस इसमें वैल्यू लगा देता हूँ बेटा इस कंडीशन में, कहता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन बी सी। तो बेटा क्या करेंगे, ए को हमने 1 माना, बी को भी 1 माना, प्लस बी को 1 माना, सी को भी 1 माना, सबकी वैल्यू लगा दी बेटा मैंने। कितना हो गया आपका 2 प्लस 2 प्लस 2 अपॉन, चलिए 2 2 नहीं होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1, तो बेटा कितना हो गया यहाँ पे 3, तो 3 क्या हो गया बेटा आपका आंसर हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 11वां क्वेश्चन करेंगे हम लोग। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं आपके सीजीएल में, प्री में, मेंस में अच्छे आते हैं, तो प्री में आप थोड़ी भी तैयारी करेंगे आप 25 में से 20 नंबर तो निकाल ले जाएंगे। इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11, इफ x माइनस वाई इक्वल टू 4, फिर कहा एक्स वाई इक्वल टू 45,
देन आपसे कहा किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू की वैल्यू निकालनी। तो बहुत ईजी है बेटा, जब भी ऐसी चीज आए एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, तो आप क्या करेंगे, इस वाली चीज का क्या करेंगे, होल क्यू कर देंगे, मतलब क्यूब कर देंगे। क्यूब करने पर बेटा क्यूब कर देंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, फोर का क्यूब कर दिया तो क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, एक ब्रैकेट में x माइनस वाई। ये कितना हो गया बेटा, इसका हो जाता है 64। इसकी तो वैल्यू निकालनी है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ 3, इसकी वैल्यू कितनी थी बेटा 45, और इसकी वैल्यू देखो कितनी है 4। ये चीज इधर जाएगी बेटा, कैसी हो जाएगी, तो ये माइनस की उधर जाएगी, कैसी हो जाएगी, प्लस की। चलिए बेटा करते हैं सॉल्व, तो ये कितना आ जाएगा, ये 90 90 90 180 180 3 154 540, इसे ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 60 604। देखो बेटा ये आंसर आ गया आपका 604। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12वां करेंगे। चलिए इसमें आपका रीजनिंग का क्वेश्चन डाल दिया है, मैथ में रीजनिंग का क्वेश्चन दे दिया, कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां मैं नोट कर देता हूँ। लिखा है 42 माइनस 12 इंटू 3, 42 माइनस 12 इंटू 3 प्लस 9 प्लस 8 भागित 24, नहीं भागित 2 प्लस 1, तो प्लस नहीं, हाँ प्लस 8 डिवाइड बाय 2 और प्लस 15 अपॉन 8 इंटू 2 माइनस 4, 8 इंटू 2 माइनस 4 प्लस 9 भागित 3, प्लस 9 भागित 3। यह क्वेश्चन, अब इसमें देखो आपको सॉल्व क्या करना है बेटा, इन्होंने बताया साइन चेंज कर रहे हैं, वो साइन चेंज कर लेते हैं। प्लस की जगह छोटा कैसे, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। उन्होंने बताया आपको करना क्या है, प्लस की जगह माइनस करना है, माइनस की जगह प्लस करना है, इंटू की जगह भाग करना है, भाग की जगह इंटू करना है। तो इंटू की जगह भाग करना है और बेटा भाग की जगह इंटू करना है। चलिए इस क्वेश्चन में हम चेंज कर देते हैं साइन। तो जहाँ माइनस है वहाँ हम क्या लगा देंगे, यहाँ माइनस था यहाँ क्या लगा देंगे प्लस, यहाँ बेटा मल्टीप्लाई था यहाँ क्या लगा देंगे डिवाइड, यहाँ बेटा प्लस था यहाँ क्या लगा देंगे माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा इंटू, यहाँ हो जाएगा आपको माइनस। ऐसे नीचे लिख लेंगे, तो जब नीचे लिखेंगे नीचे भी जहाँ मल्टीप्लाई वहाँ डिवाइड, जहाँ माइनस का था वहाँ प्लस, जहाँ प्लस वहाँ माइनस, जहाँ डिवाइड वहाँ। चलिए कर दिए, सॉल्व करते हैं बेटा। तो पहले हमने क्या पढ़ा, बॉड मास लगाएंगे तभी ये सही होता है। तो बॉड मास लगाएंगे बेटा, तो पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर ऐड फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले बेटा डिवाइड कर देते हैं, जहाँ जहाँ डिवाइड हो रहा है तो इससे डिवाइड करेंगे, 3 से काटा कितना आ गया 4, 4 माइनस 3, इसका मल्टीप्लाई कर दिया बेटा कितना आ गया 16 माइनस 15। यहाँ भी बेटा इससे डिवाइड हुआ कितना आ गया 4, 4 प्लस 4, ये हो गया आपका माइनस 27। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, तो पहले ऐड कर लेते हैं एडेड वाले। ये कितना हो गया आपके 46, ये आपके हो गए 31, ये आपके हो गए बेटा 4 8 माइनस 27। सॉल्व कर देंगे बेटा तो कितना बचेगा आपके पास, ये बचा 9 9 6 15, 15 ऊपर नीचा
यहाँ आपका बेटा चला गया 19 माइनस, देखिए बेटे यही आंसर आ गया माइनस के 15/19। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ए पर्सन ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, कह रहा है पर्सन सेल एन आर्टिकल एट 10% बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस, ही सोल्ड इतने मोर, ही वुड हैव मेड ए प्रॉफिट ऑफ 20%, फाइंड द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये कह रहा है कि एक पर्सन है तो वो क्या करता है, कॉस्ट प्राइस से 10% बिलो पे क्या करता है, सेल कर देता है। ठीक है ना, ठीक है। अगर वह जो सेल कर रहा है उसमें 332 रुपए ज्यादा मोर पर सेल करता तो उसे क्या होता है बेटा, 20% का प्रॉफिट होता। प्रॉफिट, मैंने बहुत शॉर्ट लिख दिया क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन नोट करता तो टाइम लग जाएगा। चलो इन क्वेश्चनों को करते हैं कैसे नहीं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, एक सीपी बना लेना है या आपको एसपी बना लेना है। ठीक है ना, बना लिया। अब इसने कहा 10% बिलो करता, मतलब अगर इसकी सीपी 10 है, ठीक है, तो 10% कितना होगा, 10 का 10% निकालो भाई जल्दी से, कितना निकालोगे आप, 1 2 कितना आया, 1%। इसका मतलब एक कम पे बेचता है, मतलब ये 10 है तो कितने बेच रहा है, ये 9 पे बेच रहा है। अगर ये 332 ज्यादा भी बेचता, देखो 332, यही जो है 9 रुपए में बेच रहा है, इसमें अगर 332 ज्यादा है तो देखो ये तो आपकी मानी हुई चीज है, ये भी आपकी मानी हुई चीज, ये फिक्स दे रखी 332। जब भी फिक्स कोई चीज आ जाती है मैं क्या करता हूँ, उसे बॉक्स में बंद कर लेता हूँ ताकि आगे कंफ्यूजन ना रहे। तो इसमें बेचा होता है तो इसे कितना होता है बेटा, 12% का, और 20% का प्रॉफिट होता है 10 पे ही। तो इसका 20% निकालोगे, 10 का 20% तो कितना निकल के आएगा बेटा, 2 का प्रॉफिट, मतलब 2 जोड़ दो तो कितना हो जाता है ऐसे, 12। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए था, 12। क्या होना चाहिए था बेटा, 12। ठीक है ना, 20% प्रॉफिट होता। तो ध्यान से देखो, पहले 9 का तो बेच रहा था, अब 12 का बेच रहा है, तो कितने का बीच में आ रहा है, 3 का गया। देखो अब वो बेच 12 का रहा है, पहले 9 का बेच रहा है तो कितना आया, 3। अब यही क्या है, यही तो ज्यादा है ना, 3 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 332 के। हमें किसकी निकालनी, कह रहा है कि पुराने वाला सीपी निकालो, सीपी नहीं एसपी, पुराना वाला एसपी निकालो। तो भैया एसपी की वैल्यू कितनी है, 9। यहाँ से क्या करेंगे हम, देखो ये 3 है, इसको 9 कैसे बना सकते हैं, हमने क्या किया, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी तो हमें यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा बेटा। निकल आया कि 9 की वैल्यू कितनी होगी, 6 9 9। तो बेटा देखो आंसर आ गया हमारा पुराना वाला। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नोट करते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का आ गया। तो क्वेश्चन है a प्लस बी इक्वल टू 45। तो आपको वैल्यू निकालनी है 2 1 प्लस 10 a अपॉन 1 प्लस 10 b, इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा आपको, जब a प्लस बी बराबर कितना है, 45 है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इसमें पहले यहाँ से कुछ वैल्यू निकाल के लाता हूँ तो आपका काम हो जाएगा। चलिए मैं करता हूँ यहाँ पे, तो मैं क्या यहाँ पे 10 ले लेता हूँ, 10 a प्लस बी, तो दोनों तरफ ये होगा 10 45, सॉरी 45। ठीक है ना, अब 10 a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है बेटा, 10 a प्लस 10 b अपॉन 1 माइनस 10 a 10 b। ये कितना होगा, 10 45 की वैल्यू बेटा 1। तो ये 1 के ऊपर ये सब क्या चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, क्या आ गया 10 a
प्लस 10b इक्वल टू क्या आ गया बेटा 1 माइनस 10a 10b। इस चीज को भी मैं लिख लिख के रख लेता हूँ, अब मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, चलिए निकाल लिया। अब मैं आता हूँ इस क्वेश्चन में, तो बेटा क्या करेंगे यहाँ पे देखो 2 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b आपको दे रखा है। तो देखो पहले ब्रैकेट है ना बेटा, मैं क्या करूंगा बेटा ब्रैकेट को अंदर खोल देता हूँ, तो 2 को तो यहीं रखो, तो इसको खोला तो पहले 1 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ 1, फिर 1 का मल्टीप्लाई 10b में हुआ 10b, फिर 10a का मल्टीप्लाई 1 में हुआ कितना हो गया बेटा 10a, फिर 10a का मल्टीप्लाई किसमें हुआ 10b में, तो क्या होगा 10a 10b। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखना 10a प्लस b की जगह आपको क्या दे रखा है, 10a प्लस b की जगह क्या वैल्यू थी 1 प्लस 10a सॉरी 1 माइनस 10a 10b। मैं यहाँ लगा देता हूँ बेटा 1, इसकी जगह वैल्यू लगा दूंगा, इसकी जगह क्या लगाऊंगा 1 माइनस 10a 10b। यहाँ आपका तो लिखा ही था, यहाँ प्लस लगाया नहीं मैंने, प्लस 10a 10b। अब देखोगे बेटा ये चीज क्या है, ये चीज प्लस में, ये चीज माइनस में क्या हो गई कट गई, बचा क्या बेटा अंदर आपका यहाँ 2 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 कितना हो गया 1 इंटू ये हो गया 2 कितना आ गया बेटा 4। तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा 4। ओके, आगे बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेन वाले क्वेश्चन आ गया आपका। चलिए ट्रेन वाला क्वेश्चन आया, A train crosses a pole in 12 seconds and a bridge of length 170 मीटर in 30 सेकंड। तो देखो बेटा ये कह रहा है क्वेश्चन में कि एक ट्रेन है, ठीक है ना, ये ट्रेन है आपकी और एक पोल है, इस पोल को वो क्रॉस कर जाती है बेटा कितने में 12 सेकंड, 12 सेकंड में वो पोल को क्रॉस कर लेती है। और एक ब्रिज है बेटा, ठीक है ना, ब्रिज है, इसको पार करने में उसे कितना लगता है 36 सेकंड लग जाता है। और इस ब्रिज की लेंथ दे रखी है बेटा कितनी 170, हाँ 170 मीटर। चलिए बेटा अब हम निकालते हैं। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि जब भी कोई ट्रेन पोल को पार करती है, जैसे ये पोल है, अब ये ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुई, ट्रेन तो बहुत बड़ी होती है ना ऐसे करके, तो ट्रेन इस पोल को पार कब कर जाती है, ट्रेन यहाँ से शुरू होती है और जो निकल जाती है लास्ट डब्बा खत्म हो जाता है, तो ये ट्रेन को कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ती है जितनी ट्रेन की लेंथ होती है, तो इसको कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी पार करने के लिए जितनी ट्रेन की लेंथ है। तो देखो यहाँ से मैंने निकाला था स्पीड बराबर क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भैया इसको डिस्टेंस कितनी चलनी पड़ेगी ट्रेन को चलनी पड़ेगी इसकी लेंथ के बराबर, क्या इस कितने आ गया एल अपॉन टी, टी कितना था 12 सेकंड लगा दिया हमने। अभी हमने इसकी निकाल दी। अब देखो बेटा ब्रिज की कंडीशन बात है, ये ब्रिज है आपका, ऐसे करके आपका ब्रिज है। चलिए ठीक है ना, अब ट्रेन देखो बेटा यहाँ से स्टार्ट हुई, ट्रेन तो आपकी बहुत बड़ी होगी, ठीक है ना, तो यहाँ से स्टार्ट हुई, देखो इतनी तो डिस्टेंस पहले चलेगी 170 मीटर, तो ट्रेन पार कब कहीं जाएगी जब ये लास्ट इसका डब्बा यहाँ होगा, तो इसमें कितनी डिस्टेंस चली ध्यान से देखो इतनी प्लस अपनी लेंथ के बराबर ही डिस्टेंस और चली, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, स्पीड आपको पता ही थी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी पहले तो इसमें ये एल चली प्लस 170, तो एल प्लस 170 अपॉन टी कितना है 36 लगा। अब देखो दोनों की स्पीड तो सेम थी, ये भी और ये भी, तो मैं क्या करता हूँ इसकी जगह वैल्यू लगा देता हूँ कितनी बेटा एल अपॉन 12, यहाँ हो गया एल प्लस 170 अपॉन 36। बेटा मैं यहाँ से काट देता हूँ, तो 12 से 36 जाएगा 3 बार, तो आपका बचेगा एल प्लस 170 अपॉन 3। बेटा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा आपका यहाँ पे देखो 3 का मल्टीप्लाई एल में होगा 3l, यहाँ एल प्लस 170, तो अब ये एल इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 170, 2l 170, एल बराबर बेटा कितना आएगा यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे
तो 85। डायल की लेंथ कितनी आ गई, ट्रेन की लेंथ 85। और आपसे पूछे क्या है, स्पीड पूछी है। चलिए मैं स्पीड की जगह फॉर्मूला लगा देता हूँ। लेंथ आ गई है 85, यहाँ पे स्पीड पूछी थी तो यहाँ पे लेंथ की जगह लगा दो 85 ऑन 12। मीटर पर सेकंड में किलोमीटर में पूछी है तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में देते हैं तो क्या करते हैं बेटा, 18/5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेटा 12 से पहले 6 से काटेंगे, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा। 5 से मैं ऐसे काट दूंगा बेटा, कितना आएगा, 1, 35, 17 आएगा। तो बेटा यहाँ बचा कितना आपका 17 मल्टीप्लाई 3/2। तो मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा, कितना आ जाएगा आपका 17 × 51/2। इसको डिवाइड कर देंगे बेटा, कितना आएगा 2, फिर आपका बचा 125.5, तो कितना होगा 25.5। ये आ गई किलोमीटर पर आवर। बेटा यही आंसर आ गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए एक ट्रायंगल से क्वेश्चन आ गया, कर लेते हैं। ये अगले क्वेश्चन पे ट्रायंगल का क्वेश्चन है। ए बी सी द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी, ठीक है। ये ट्रायंगल बता रखा है ए बी सी, MNC बराबर है, यहाँ पे इसने पैरेलल बता रखा है, मिड पॉइंट नहीं दे रखा है इस बार बेटा, इसने बता रखा है MN पैरेलल है BC। फिर इसने एरिया दे रखा है किसका, एरिया दे रखा है MBCN, ठीक है। एरिया दे रखा आपको इसका MBCN का एरिया कितना दे रखा बेटा 130, और साइड का रेशियो दे रखा है ANNC 4, ANNC मतलब ANNC 4:5, समझिए ये ठीक है बेटा। अब मैं मुझसे पूछा क्या करना उससे कि ट्रायंगल AMN एरिया बताइए। हाँ ठीक है, चलिए करते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो देखो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ AN आपकी कितनी होगी 4, ये कितनी होगी आपकी 5, तो टोटल कितनी होगी बड़ी वाली होगी आपकी 9, दोनों को जोड़ दिया। तो अभी हमने क्या चीज पढ़ी थी कि जब भी एरिया कैसे आता था, हम लोग ये दोनों क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे डायरेक्टली। जब ये पैरेलल हो जाए समझ लो कॉन्ग्रुएंट होना था, तो कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हम क्या लगाते थे, एरिया बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया अपॉन छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया, ठीक है ना। किसके बराबर होता था बेटा, किसके बराबर होता था ये कि इनकी साइड के तो बड़ी वाली साइड AC अपॉन छोटी वाली साइड AN का स्क्वायर के बराबर होता था बेटा। अब देखो बड़ा वाला जो ट्रायंगल है वो किस एरिया से बना है, इसमें एक छोटा वाला ट्रायंगल प्लस ये क्वाड्रिलेटरल का ट्रायंगल, हमने से लीजिए ये कैसे बना है, दो ट्रायंगल से AMN प्लस एक क्वाड्रिलेटरल MNBCN अपॉन ट्रायंगल AMN इक्वल AC की वैल्यू बेटा 9 है, AN की वैल्यू 4 है, स्क्वायर कर देते हैं बेटा। इसकी वैल्यू देखो कितनी दे रखी है आपको 130, यहाँ लगा देते हैं, ठीक है ना। अब देखो मैं इससे थोड़ा और अच्छे से सॉल्व कर देता हूँ, इतना बड़ा आप लिखेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं थोड़ा यहाँ से ट्रिक लगा देता हूँ, ये हो गया ना आपका इतना ही, ठीक है ना। वैसे मैं बेसिक ले जा रहा था, बेसिक नहीं ले जाऊंगा। तो ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल AMN, ठीक है ना। चलिए यहाँ से देखेंगे कितना आ गया आपका, ये हो गया आपका 81/60। तो देखो
अभी तो ये तो पता चल गया इसकी वैल्यू 16 होनी चाहिए और बड़े वाले की कितनी 81, पर मुझे क्लियर तो नहीं होता, ये तो मैंने माना है तो 81। मैं क्या करूँगा, यहाँ से पता चल गया कि एम एन कैसे निकला होगा ये कैसे एरिया आएगा, एम एन बी सी जो भी हो, ठीक है ना, ये बी सी एन सी था, बी सी एन सी, ये कैसे आया होगा बेटा, आपका यहाँ तो पता है ए बी बड़ा है, 80 में से इसको 16 घटा देंगे, कितना आएगा बेटा, 16 घटा देते हैं तो ये बचा 5 और फिर हो गया आपका 75 10 65, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 130 है क्या आपके हिसाब से 65, इसका मतलब कैसे हुआ होगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया होगा तभी तो 130 बनेगा बेटा। अब 130 बन गया, तो जब ये 130 बन गया हमें क्या पता, हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तब 130 बने, मतलब हम क्या करेंगे जो भी चीज है उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई, तो ट्रायंगल ए एम एन कितना है 16, इसमें भी हम क्या करते हैं 2 का मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा हमारा 32, ये क्या आ गया बेटा आपका एरिया। ओके, कोई डाउट? चलिए एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन और आ गया है, बाकी कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, इफ ए लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड, ठीक है ओके। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे वो हम बाद में करेंगे। तो आपको दे रखा है 6 10 a इक्वल टू 5, 6 10 a इक्वल टू 5, आपसे वैल्यू पूछी है किसकी निकालनी है, बी साइन नहीं, बी नहीं, 8 साइन ए माइनस 4 कॉस ए, 8 साइन ए माइनस 4 कॉस ए पॉन कॉस ए प्लस 2 साइन ए, कॉस ए प्लस 2 साइन, बेटा इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, कुछ नहीं बेटा, मैं यहाँ से 10 को क्या करता हूँ, ये 6 लिखा है, जैसे लिखा 6 को मैं क्या करता हूँ इसके नीचे भेज देता हूँ, क्या हो जाएगा 10a 5/6। अब एक तरीका है, आप क्या करें ट्रायंगल बना, ट्रायंगल से पहले ही मेरे सॉल्व हो जाएगा, मैं जाऊंगा तो ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। यहाँ मैं 10 को क्या लिख सकता हूँ, साइन ए अपॉन कॉस कितना हो गया 5/6, तो मैंने मान लिया ऊपर लिखा साइन ए की वैल्यू 5 होगी और कॉस ए की वैल्यू 6 होगी, और इसमें आके मैंने वैल्यू लगा दी, जहाँ साइन ए वहाँ 5 लगा दूंगा, तो साइन ए की वैल्यू कितनी होगी बेटा 5 माइनस 4, कॉस ए की वैल्यू कितनी होगी बेटा 6 लगा दी, कॉस ए की वैल्यू 6 प्लस 2 इंटू 5, सॉल्व कर देते हैं बेटा, ये हो गया आपका 40, ये हो गया आपका 24 अपॉन, ये हो गया 6, ये हो गया 10, तो ये कितना बचा बेटा आपका 16, ये भी कितना बचा बेटा आपका 16, 16 16 का कितना बचा 1, अंदर कितना आ गया बेटा इसका 1। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर है आपका मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन है कि इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 40% एंड द विड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 20%, देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज होता है। तो कह रहा है कि एक रेक्टेंगल की जो साइड है वो 40% इंक्रीज हो गई, विड्थ जो है वो 20% डिक्रीज होगी, हाँ डिक्रीज होगी तो मैं यहाँ माइनस ले लेता हूँ, यहाँ पॉजिटिव ले लेता हूँ। कह रहा एरिया जो होगा वो भी क्या है x% इंक्रीज हो जाता है, तो x की वैल्यू पूछी कितनी होगी। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले l लिख लेता हूँ, ये b लिख लेता हूँ, लिख लिया इन क्वेश्चनों को करने के लिए। अब देखो 40% बढ़ रही है, तो मैं क्या करूंगा, देखो 100 मानता हूँ, पहले वाली 100 होगी, तो ये 40 बढ़ गई तो कितनी होगी 140 हो गई। b कितनी थी, b भी मैं 100 मान लेता हूँ, तो ये कितनी हो गई 20 कम हो गई, कितनी हो गई बेटा 80 हो गई। अब मैं थोड़ा यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, तो देखो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, इसको काटा तो ये हो गया 5, इसको काटा 7, इसको काटा 5, इसको काटा 4, तो बचा क्या आपका, यहाँ बचा आपका 5 7 5
4, ये आपकी है, ये बी। तो बेटा एरिया कैसे निकलता है, देखो ये एरिया निकालूंगा, एरिया निकालूंगा। एरिया आप जानते क्या है, क्या होता है, एल इंटू बी, मतलब इनका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई करके लिखूं बेटा कितना, 5, 5 का मल्टीप्लाई 25, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा कितना आएगा आपका 28। तो देखो पहले 25 एरिया था, अब कितना हो गया 28, कितना बढ़ गया बेटा 3, 3 बढ़ गया, कितने में बढ़ा 25 पे, तो निकाल देते कितना बढ़ रहा होगा भैया, 25 पे 3 बढ़ गया परसेंटेज, ठीक है ना, 25 का 4, 3 इंटू 4 कितना, 12, 12% क्या कर रहा है ये, इंक्रीज कर रहा है, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा 12%। चलिए सेकंड, आज का सेशन हम लोग यहीं खत्म करेंगे। थोड़ी देर में आपको रीजनिंग के भी क्वेश्चन मिलेंगे और शाम तक आपको जीएस के भी क्वेश्चन मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।